विज्ञापन पर खर्च करते हैं, लेकिन आप दूसरों को पैसा देंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए और पत्रकार जो श्रमजीवी पत्रकार है, आप बड़े मालिक को विज्ञापन देंगे, उसको खरीद लेंगे, लेकिन जो छोटे स्तर के पत्रकार है उसका क्या होगा? बीजेपी का ये एजेंडा है कि सवाल कोई नहीं करे, अपनी बात ऐसे रख दें ताकि पूरा देश उसी में झुलस के रह जाए। उसी पे मीडिया देखिए, मीडिया उसको फोकस करे। मीडिया कभी भी नहीं दिखाती है कि हाँ, पप्पू यादव ने मांग किया कि आम जनता के लिए हमको क्या चाहिए भाई, आम जनता जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसका ही नहीं, जितना भी रिजर्वेशन के अंदर में जो भी आ रहा था सारे चीज को खत्म कर दिया गया। पहले तो ये था कि भाई चलिए तत्काल में भी मिल जाया करता था, तो तत्काल के अंदर में आपको पैसा भी रिफंड आता था। तब तो ये तत्काल कट गया तो आपको रिफंड आने का सवाल ही नहीं है। अगर आप अडानी हो, अंबानी हो, जो लोग खरीद रहे हैं उनको सीधे तौर पर उनको सीधे फायदा पहुंचे। चाहे सीनियर ये 4 साल के बाद अभी आया है, 4 साल में गिट्टी का कीमत क्या हो गया होगा, बालू का कीमत क्या हो गया, लेबर जो है जिसको आप जो मजदूर काम करे, राजमिस्त्री काम करे, उसका क्या हो गया। पहले 380 साल के बूढ़े को जब 5 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, जिसको जीवन व्यापन करना है, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे, एक परिवार रहना है, उसकी राशि बढ़ा के कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। इससे पहले यह 140 करोड़ देशवासियों का संसद है, जहां उनके समस्याओं के समाधान के लिए संसद में बहस होती है। लेकिन इस वक्त संसद एक अखाड़ा बन गया है और हर रोज बवाल हो रहा है। जनता के आम समस्याओं को लेकर के कोई जवाब नहीं दे रहा है या कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आज हमने डॉक्टर मुन्ना खान, जो जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में वार्ड 29 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से महंगाई चरम पर है। सरकार 2.5 लाख रुपया देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, और इतनी फॉर्मेलिटीज जिसको बढ़ा के 5 लाख किया जाए, तत्काल टिकट कैंसिलेशन का पैसा रिफंड किया जाए, वहीं पे जो सीनियर सिटीजन को आरक्षण मिलता था टिकट पे वो दिया जाए। जहां सरकार 5 लाख रुपया दे रही है 70 साल के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वही 80 साल का बुजुर्ग जब तीर्थ यात्रा पे निकलता है उसे पूरे पैसे देना पड़ता है। और किस तरीके से यात्रियों को परेशानी हो रही है रेल में, वो दिखता ही है। जब सवाल आवर का समय होता है तो सरकार जवाब नहीं देती हंगामों के बीच में। इससे पहले आग्रह होगा कि मंत्री जी। मुन्ना जी, इस समय देश पूरी तरीके से संसद की तरफ देख रहा है। जनता जानना चाह रही है कि उनके द्वारा चुने गए जो सांसद है, चाहे वो सरकार की तरफ से बैठे हुए हो या विपक्ष की तरफ से, जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या सरकार उसका सही जवाब देती है, या जो सवाल पूछ रहे हैं जनता के हित में कोई सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ कहानियां पढ़ते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में यहाँ की जनता अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि जनता का जो आम मुद्दा, छोटे से छोटा मुद्दा होता है, जो सांसद वहाँ जाके उठाते हैं, चाहे वो हमारे विपक्ष के नेता हों, जितना भी सवाल उठाते हैं किसी का कोई जवाब नहीं मिलता, सार्थक जवाब नहीं मिलता। ये बहुत निंदनीय है और ये आम जनता के लिए ये परेशानी का सबब होगा आगे जो अभी हो रहा है। मैं आपको एकदम सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो भी सवाल होता है, एक जो वहाँ का जो क्वेश्चन ओवर होता है, उस क्वेश्चन ओवर में आप देख लीजिए कितना हंगामा होता है। अगर के कोई विपक्ष का नेता या हमारे सांसद महोदय अगर कोई बात कहते तो उसको कोई बात रखना चाहते हैं जनता के प्रति कि जनता कितनी परेशान है, तो उनकी बात को दबाने के लिए लगातार हंगामा होता है। और जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उसको बस इसी तरह रोक रोक के पूरा क्वेश्चन ओवर को वैसे ही काम, जो वक्त होता है उसको, जो क्वेश्चन जो ओवर होता है उसको वैसे ही समाप्त कर देते हैं। कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता सरकार के द्वारा। अभी आपके नेताजी हैं, पप्पू यादव जी हैं, बहुत सारे सांसद ने एक अहम मुद्दा उठाया, कोरोना काल के बाद हुई बंद ट्रेनें क्यों नहीं चालू हुई, और जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिला जाता था उस पे कभी भी सरकार सही तरह से जवाब नहीं दे पा रही है। क्या लगता है सरकार के अंदर क्या चल रहा है? सर देखिए, ये बिल्कुल जितना भी, सर आप जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसका ही नहीं, जितना भी रिजर्वेशन के अंदर में जो भी आ रहा था सारे चीज को खत्म कर दिया गया। पहले तो ये था कि भाई चलिए तत्काल में भी मिल जाया करता था, तो तत्काल के अंदर में आपको पैसा भी रिफंड आता था। तब तो ये तत्काल कट गया तो आपको रिफंड आने का सवाल ही नहीं है। अगर आप नहीं चढ़ते हैं, आपकी गाड़ी छूट जाती किसी वजह से, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस सीनियर सिटीजन के लिए आप देख लीजिए, आप बोल रहे हैं जो भी 80 साल के हो गए हैं उनको जो है वो 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री क्या सेवा योजना के तहत जो है उनको वो कार्ड बना के दिया जाएगा। लेकिन जो आप 5 लाख की बात करते हैं, लेकिन वही 80 साल का कहीं तीर्थ यात्रा करना जा रहा है कि वो चाहता है कहीं हम
हम तीर्थयात्री करें, हम कहीं जाएं तो उस वहाँ रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ये सीधे सीधे तौर पर ये पूंजीपति, ये जो रेलवे का रिजर्वेशन जो है, ये जो रेलवे को जो बेचा जा रहा है, उसका जो प्राइवेटेशन किया गया, इसीलिए किया गया है जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, किसी तरह अपने दोस्तों को इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। जो लोग इसको खरीद रहे हैं, अडानी हो, अंबानी हो, जो लोग खरीद रहे हैं उनको सीधे तौर पर उनको सीधे फ़ायदा पहुँचे, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, स्टूडेंट हो, या जो भी आम जनता हो, उसका सारी सहूलियत को है छीन करके उनके झोली में डाल दिया गया ताकि अमीर और अमीर हो जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना पे पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है कि इसकी जो राशि है बहुत कम है, 2.5 लाख तो अच्छी खासी राशि है। सर देखिए, हम अपने सांसद महोदय का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि देखिए जनता की छोटे से छोटे मुद्दा को वो उठाते हैं। आप देख लीजिए, मैं पिछले साल ये प्रधानमंत्री आवास योजना के ये मैंने अप्लाई करवाया था 140 लोगों का, ठीक है। उस टाइम में था कि 2.5 लाख रुपया मिलेगा। आप देख लीजिए 4 साल के बाद अभी आया है। 4 साल में गिट्टी का कीमत क्या हो गया होगा, बालू का कीमत क्या हो गया, लेबर जो है जिसको आप जो मजदूर काम करे, राजमिस्त्री काम करे, उसका क्या हो गया। पहले 300 था, अब वो जो लेबर है वो 5 रुपये लेते हैं, जो राजमिस्त्री है वो 750 रुपये लेते हैं। अब आप ये सोच लीजिए गिट्टी बालू, अच्छे आप रट का देख लीजिए, सारे चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन आपका पैसा जो है वेतन का वेतन है। मैं अपने सांसद महोदय का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो छोटे छोटे मुद्दे को उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2.5 लाख रुपया आप दे भी देते हैं जिसके पास ज़मीन है, तो हमको लगता है नींव से लेके लिंटर तक पहुँचते उसकी कमर टूट जाएगी, वो आगे कोई काम नहीं कर सकेगा। तो मैं ये मांग करता हूँ कि इसकी राशि बढ़ाई जाए। जब आप 80 साल के बूढ़े को जब 5 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर जिसको जीवन व्यापन करना है, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे, एक परिवार रहना है, उसकी राशि बढ़ा के कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। क्या लगता है कि ये जो राशि है आप उन्हें बढ़ा देना चाहिए? सरकार भी तो कुछ सोचती होगी, उनकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, बहुत सारे लोग हैं तो सोचते ही होंगे। सर देखिए, जहाँ तक सोचने की बात है, वो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अच्छा, धरातल पे काम होना चाहिए ना, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। सर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ बीजेपी के लोग या आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग तो नहीं ले रहे हैं, आम जनता जिनको मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, उनको भी लाभ मिलना है। लेकिन अगर क्या इसी तरह रहा 2.5 लाख रुपए में क्या मिलने जा रहा है? 150 अप्लाई करते हैं तो कितना लोगों को मिलता है? सर अगर 150 अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 15 पर आते आते दम टूट जाएगा, चूंकि पेपर वर्क इसमें इतना है, इस कदर पेपर वर्क है कि मत पूछिए। पहले आवासीय चाहिए, जातीय चाहिए, इनकम चाहिए, इनकम में आप 1 लाख से कम बन ही नहीं रहा है। अब आप कहाँ से 60 लाख का ला के दीजिएगा भाई? 60,000 का आप जब 60,000 का बना ही नहीं रहे, गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉर्म्स आ गया है, ये ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि 1 लाख से कम का नहीं बनेगा, तो भाई 60,000 कहाँ से ला के देगा? इतने परेशान है लोग कि बताया नहीं जा सकता है। आप 2.5 लाख रुपया तो मतलब रुला के दे रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है कि 2.5 लाख रुपया में एक तो बेचारे का काम नहीं होगा, उसके पहले उसकी कमर टूट जाती है, लगता है मकान कैसे बनाएगा समझ में नहीं आता है। एक आखिरी प्रश्न, अभी संसद में जिस तरीके से घमासान हो रहा है, संसद कम कहीं का अखाड़ा ज़्यादा लगता है, क्या आपको लगता है कि जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया संसद में भीमराव अम्बेडकर जी का जो नाम जिक्र करके फैशन को लेकर के, जिसके बाद विपक्ष एकदम वार करिए, पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्या वाकई में उन्होंने अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम को लेकर के क्या उनका अपमान किया? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि उनको ऐसी जिसने देश का संविधान लिखा, उस संविधान के तहत सब लोग चल रहे हैं, सारा देश चल रहा है। अमित शाह जी ने जो कहा वो बिल्कुल निंदनीय। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश की संविधान बनाने वाले पर, जो जिस पर देश टिका हुआ है, सारे धर्म के लोग उस पर मानते हैं, तो आप उस पर इतना बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, बीजेपी का ये एजेंडा है कि सवाल कोई नहीं करे, अपनी बात ऐसे रख दें ताकि पूरा देश उसी में झुलस के रह जाए, उसी पे मीडिया देखिए, मीडिया उसको फोकस करिए। मीडिया कभी भी नहीं दिखाती है कि हाँ, पप्पू यादव ने मांग किया कि आम जनता के लिए हमको क्या चाहिए भाई, आम जनता के लिए पुल चाहिए भाई, हमको रेल चाहिए, जो आवासीय बन रहा है उसमें हमको पैसा चाहिए, पार्षद का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक चीज को लाके रख दिया गया, अम्बेडकर जी का नाम रख दिया गया, माननीय अम्बेडकर जी का नाम रख करके देश को पूरा गुमराह कर दिया गया। अब ये भी पूरा सेशन का इसी में
में समाप्त हो जाएगा। जनता को कहीं पर कोई लाभ नहीं पहुंचने जा रहा है इस सेशन से। लोकसभा या राज्यसभा दोनों नहीं चलने देने का आरोप लगातार बीजेपी या अमित शाह कल जो लगा रहे हैं वो विपक्ष पे लगा रहे हैं कि आप लोग सब मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते, इस वजह से आप लोग शोर शराबा हल्ला कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये बातें अमित शाह पर जो कटाक्ष हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कमाल की बात कर रहे हैं, तोड़ मोड़ के पेश, भाई मीडिया उनकी है, कह वो रहे हैं तो तोड़ मोड़ के कौन पेश करेगा? मीडिया वाले ही दिखा रहे हैं ना भाई, अंदर की बात तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तो कैसे तोड़ मोड़ के पेश दिया गया? संसद टीवी का लिए होंगे ना क्लिप। हाँ भाई, तो भाई उनकी जो बात निकल के आ रही है वो तो सांसद के अंदर से निकल के आ रही है ना। जिस सांसद को संसद को लोग जो है लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, आप वहां पे ऐसी बात कर रहे हैं। सर भाई, आप जिस बात को कह रहे हैं, जो विपक्ष चाह रहा है कि विपक्ष के बात का जवाब होना चाहिए, सार्थक तौर पे वो किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह टाइम मेरा जो है वो खत्म हो जाए और अपनी मर्जी देश पर हम करते रहें। महंगाई पर कोई जवाब नहीं देंगे, किसान पर कोई जवाब नहीं देंगे, क्या छात्र पर कोई जवाब नहीं देंगे, और किसी भी मुद्दा पर न मणिपुर पर कोई जवाब देंगे, जो भी मुद्दा हो, न महिला पर कोई जवाब देंगे, न सिटीजनशिप में जवाब देंगे, अपनी मनमानी करेंगे। कहीं पर किसी चीज का वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए भुट्टा से मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे सब सवाल रखते हैं वो लोग।